एमसीक्यूज प्रश्न का गठन लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमें आंसर मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए हम जब शीट आंसर शीट बनाते हैं, ओएमआर बनाते हैं, तो ओएमआर के लिए क्या होना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, किस प्रकार से ओएमआर बनाना चाहिए। ओएमआर बनाने के बाद उसमें प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा जाता है, और प्रश्न का उत्तर के बाद उसको किस प्रकार से उसका पैकिंग करना चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब वो आती है तो उस प्रकार से किस प्रकार से उसमें सावधानियां रखना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद फिर हमने ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट से हम पेपर कैसे निर्माण करते हैं, वर्कशॉप में ब्लूप्रिंट के बारे में बात की थी कि ब्लूप्रिंट के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि ब्लूप्रिंट किस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर हमने डिज़ाइन के बारे में कुछ बात की थी कि एक यूबीडी डिज़ाइन होता है, और उसमें हम बैकवर्ड पीछे से आगे की ओर चलते हैं ताकि बच्चे को अधिक से उतना समझ में आ रहा है। पहले से हम टारगेट पहले से डिसाइड करके फिर बात करते हैं, उसको उसमें हमने बात की थी। और फिर हमने शायद स्कोरिंग वगैरह की थी शायद, ये मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। महेंद्र भाई, आपके नीचे बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसके ऊपर हमने विभिन्न कार्यशालाओं में अभी तक चर्चा करी कि किस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं, करना चाहिए हमें आकलन के ऊपर। जी हेमंत भाई, अब आगे की बागडोर संभालें। जी तपन सर, लगभग आपने सभी बिंदुओं के बारे में एक एक करके बता दिया अभी तक जितने भी वर्कशॉप्स हुई हैं, प्रथम वर्कशॉप से लेकर के 10वीं वर्कशॉप तक आपने सभी वर्कशॉप पर विस्तार से बता दिया है। यदि मैम कहेंगी तो एक बार फिर से मैं उसी क्रम को दोहरा देता हूँ, नहीं, जैसा कि सर दोहराने आप की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि जी आप उसमें जो मिस हुआ हो, अगर आपको लग रहा हो, कुछ याद आ रहा हो, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जी लगभग सभी वर्कशॉप के बारे में जो इंट्रोडक्शन के तौर पे सर ने बता दिया है मैम, इसमें कुछ और ऐड करना नहीं चाहूँगा। महेंद्र सर, अगर उनकी आवाज मतलब पीछे वैसी ना आ रही हो, अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे। जी मैडम, नहीं, अभी तक तपन सर ने बताया तो 1 बाय 1 सभी वर्कशॉप पे बताया। मेरे ख्याल से इसमें यूबीटी के बारे में 8th वर्कशॉप थी वो, और इसमें शायद रह गई है, या मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ शायद। बाकी तपन सर ने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो मतलब मेन जो हमने अभी तक जो चीज़ें सीखी हैं, उसमें आकलन के बारे में जो पहली वर्कशॉप थी, जो इंडक्शन था, उसके बारे में काफ़ी कुछ, हालाँकि वो काफ़ी कुछ धूमिल हो गया दिमाग से, काफ़ी कुछ दिमाग में भी है नहीं। क्योंकि पहली वर्कशॉप थी तो शायद उसको उसको एक बार रिवाइज़ करना तो बहुत ज़रूरी है, उसकी सारी चीज़ें। वैसे सभी चीज़ों को रिवाइज़ करना ज़रूरी है। ये जो पहली वर्कशॉप थी वो इंडक्शन वर्कशॉप, उसमें असेसमेंट क्या होता है और ये सब उसके जो टाइप्स वगैरह हैं, उनका इसके बारे में पूरा इसमें डिटेल में बताया गया था। और अभी तक जो वर्कशॉप हुई हैं उसमें हमने रूब्रिक्स कैसे बनाते करते हैं, क्वेश्चन मेकिंग कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें जो तपन सर ने बता दी हैं, वो लगभग मेरे हिसाब से पूरा है मैडम वो। काफ़ी कुछ उन्होंने बता दिया तपन सर ने, सिस्टमेटिक तरीके से शायद उसको नोट भी किया हुआ तपन सर ने। जी तो मैडम। अच्छा है, आप लोगों के पास अगर पुराने प्रेजेंटेशंस हो तो आप यू कैन ऑलवेज गो थ्रू और रिवीजन के हिसाब से, और कोई क्वेश्चन होगा तो फिर जोएल और उनकी टीम है, या कुछ भी दोबारा पूछ सकते हैं। मतलब अगर धूमिल हो गया है तो आप एक बार फिर से यू कैन गो थ्रू द प्रेजेंटेशन।